अभी तक हम लोगों ने झारखंड के लोक नृत्य के बारे में भी पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने मुंडारी लोक नृत्य को पढ़ लिया है, जिसमें से सारा लोक नृत्य इंपॉर्टेंट नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना भी सब कुछ पड़ेगा, शुरुआत है इसलिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सदानी लोक नृत्य। हाँ, और अभी क्लास इस सप्ताह थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा बाकी सब्जेक्ट का, क्योंकि बाकी सर का थोड़ा बहुत किसी का तबीयत खराब है, जिसके कारण से क्लासेस अभी सही टाइम पे नहीं हो पा रही है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सदानी लोक नृत्य। सदान लोगों में जो लोक नृत्य प्रचलित है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है पैका का। तो पैका क्या है? झारखंड के समस्त नृत्यों में वीर रस को प्रदर्शित, ये वीर रस को प्रदर्शित करता पैका सबसे आकर्षक और उत्तेजक, ओजस्वी, मनोरंजक, वीरतापरक नृत्य है। तो ये वीर रस को प्रदर्शित करता है और ये सबसे आकर्षक, उत्तेजक, ओजस्वी और मनोरंजक, साथ ही वीरतापरक नृत्य है। हम लोगों ने देखा था कल छऊ नृत्य में, उसके दो रस थे, दो धाराएं थी, एक हथियार धारा और एक कालीभंग धारा। हथियार धारा वीर रस से रिलेटेड था और कालीभंग श्रृंगार रस से, इसे याद रखना है। और पैका जो है उसमें वीर रस प्रदर्शित होता है। पैका जो है कि पुरुष प्रधान नृत्य है। छऊ नृत्य भी पुरुष प्रधान था और पैका भी पुरुष प्रधान ही है। इसमें पुरुष जो है वो सैनिक वेशभूषा धारण करते हैं, लेकिन छऊ में क्या था कि वे लोग पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते थे, लेकिन मुखौटा का धारण करते थे। उसमें भी 4 शैली थी, जिसमें सभी में मुखौटों का प्रयोग नहीं होता था। तो इसमें है कि सैनिक वेशभूषा का धारण किया जाता है। इसे याद रखना है कि पैका नृत्य में सैनिक वेशभूषा का धारण किया जाता है। वैसे पैका का अर्थ होता है पैदल सैनिक, इसका अर्थ ही होता है पैदल सैनिक। अब पैका क्या है? मूलतः युद्ध नृत्य है। ये एक युद्ध नृत्य है और यह एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य है। यह एक मार्शियल नृत्य भी है। युद्ध नृत्य या मार्शल, दोनों याद रखना है। अब सैनिक है तो युद्ध भी करेगा और मार्शल लो भी जानेगा। पैका सदान आदिवासी युवकों द्वारा पैका जो है कि सदान और आदिवासी युवकों द्वारा विजय प्राप्त कर लौटने का प्रमुख नृत्य है। पैका नृत्य में नर्तक जो नृत्य करते हैं वह रंगीन साड़ी, धोती, कमर में रंगीन गमछे, पैरों में घुंघरू बांधते हैं। क्या करते हैं ये लोग कि ये लोग रंगीन साड़ी की धोती पहनते हैं, कमर में रंगीन गमछे बांधते हैं और पैरों में घुंघरू बांधते हैं। नर्तक के बाएं हाथ में चमकता हुआ ढाल तथा दाहिने हाथ में चमकती हुई दुधारी तलवार होती है। मतलब सिंपल है कि लोग रंगीन साड़ी, रंगीन गमछा और पैर में घुंघरू पहनते हैं। साथ ही इनके हाथ में, एक हाथ में ढाल रहता है, दूसरे हाथ में तलवार रहता है। पैका नृत्य में नर्तक रंग बिरंगी सजाई कलगी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी पहनते हैं। किस नृत्य में नर्तक कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी पहनते हैं? तो पैका। 1947, और ये मुंडा जनजाति में काफी फेमस है, बाकी जनजाति में भी है लेकिन मुंडा में ज्यादा है। 1987 ईस्वी में रूस में हुए भारत महोत्सव में पैका नृत्य ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा, ये नाम याद रखना है, रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में काफी सुर्खियां बटोरी थी। पैका में रामदयाल मुंडा और छऊ में सुधेंदु नारायण सिंह द्वारा विदेश में पहला बार प्रदर्शन किया गया था 1938 ईस्वी में, और ये 1987 ईस्वी में रूस में भारत महोत्सव में रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में काफी सुर्खियां बटोरी थी। झारखंड में पैका नृत्य आमतौर पर विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है। और झारखंड में जो पैका नृत्य है आमतौर पर कोई विशेष अतिथि आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए या फिर कोई जुलूस निकल रहा है तो उस दौरान किया जाता है। इसमें क्या क्या याद रखना है कि पैका जो है वो एक पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें जो नर्तक होते हैं वो सैनिक वेशभूषा धारण करते हैं। साथ ही इस लोक नृत्य को युद्ध नृत्य या फिर मार्शियल नृत्य भी कहते हैं। और साथ ही जो पैका है उसका मतलब होता है पैदल सैनिक। और इस नृत्य में नर्तक जो है वो कलगी लगी या मोर पंख लगी पगड़ी पहनते हैं।
और इस नृत्य का पहला नेतृत्वकर्ता कौन है? तो रामदयाल मुंडा है, जो 1900 मतलब पहला नहीं बोल सकते हैं, 1987 में इन्होंने क्या किया था, रूस में इसका नेतृत्व किया था और काफी सुर्खियां बटोरी थी। अब है डेढ़ धरा नृत्य। यह मूलतः, ये इंपॉर्टेंट है, पैका को ज्यादा ध्यान देना है। डेढ़ धरा नृत्य यह मूलतः पुरुष प्रधान झूमर नृत्य गीत है। इसका प्रयोग मर्दाना झूमर में होता है। डेढ़ धरा नृत्य का प्रयोग मर्दाना झूमर में होता है और ये एक पुरुष प्रधान झूमर नृत्य है। अब है मर्दानी झूमर नृत्य। यह वीरों का नृत्य है, मर्दानी है। मर्दानी झूमर जो है वो वीरों का है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ये भी मर्दानी भले ही लिख दिया लेकिन ये पुरुष प्रधान नृत्य है। कर्मा पर्व की समाप्ति के पश्चात ईद से लेकर रथ यात्रा तक का नृत्य संगीत का काल मर्दानी झूमर के नाम पर स्थिर है। इसमें वीरता से परिपूर्ण गीत गाए जाते हैं और मर्दानी झूमर जो है पुरुष प्रधान है और ये ईद से लेकर रथ यात्रा तक जो काल है, जो समय है, वो मर्दानी झूमर के नाम पर है। इसमें वीरता से परिपूर्ण गीत गाए जाते हैं। ये एक नागपुरी लोक नृत्य है। मर्दानी झूमर नागपुरी लोक नृत्य है। इसमें पुरुष नर्तक जो है वो घुंघरू पहनते हैं, तलवार पकड़ते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चक्र में नृत्य करते हैं। इसमें नर्तक घुंघरू पहनते हैं और तलवार पकड़ते हैं। अब है जनी झूमर। जनी से ही समझ में आ जा रहा है कि ये महिला प्रधान है, महिला प्रधान नृत्य है। इसमें एक दल गीत उठाता है और दूसरे दल द्वारा उसे दोहराया जाता है। जनानी झूमर के वादक पुरुष होते हैं। जनानी झूमर के कई उपभेद हैं। अंगनई इसी श्रेणी का नृत्य है। जनी झूमर में बहुत सारे उपभेद हैं, लेकिन जो अंगनई नृत्य है इसी का एक प्रकार है। तो जनी झूमर क्या है? एक महिला प्रधान नृत्य है। इसमें एक दल गीत उठाता है और दूसरा दल उसे दोहराते हुए नृत्य करते हैं और इसका जो है वादक जो होते हैं वो पुरुष होते हैं। अब है अंगनई। अंगनई से अंगना, महिला प्रधान नृत्य है। अंगना में कौन रहती? महिला लोग। महिला प्रधान नृत्य है। अंगनई का नामकरण अंगना यानी आंगन से हुआ है। अंगना नृत्य की प्रस्तुति महिलाओं द्वारा आंगन या अखाड़ा में की जाती है। अब अंगनई याद रखिएगा तो सारा समझ में आ ही जाएगा। अंगनई के कई भेद है, जिसमें चढ़न तरी, पहिल सांझ, अधरतिया, भिनसरिया, बिहनिया, इतना कुछ नहीं पूछता है। अंगनई गाने और नाचने का समय आषाढ़ महीने से, औ से अंगनई, औ से आषाढ़ से शुरू होता है और कार्तिक माह के देव उठान तक चलता है। महिला प्रधान नृत्य होने के कारण अंगनई को जनी झूमर भी कहा जाता है। अंगनई को जनी झूमर भी कहा जाता है। अब है फगवा नृत्य। फगवा फागुन के समय, जैसे हम लोग पढ़े थे फग्गू खद्दी नृत्य। तो फगवा नृत्य यह फागुन और चैत के संधि काल का नृत्य है। फागुन चढ़ते ही फगवा नृत्य की तैयारी आरंभ हो जाती है। यह होली के अवसर का नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है और कहीं कहीं नर्तकी भी शामिल होती है। तो फगवा फागुन और चैत के बीच का संधि काल का नृत्य है। जैसे फागुन चढ़ता है, फगवा नृत्य की तैयारी हो जाती है और फगवा होली के अवसर पर होता है और ये पुरुष प्रधान नृत्य है और कहीं कहीं हमें इसमें नर्तकी भी शामिल मिलती है। अब फिर से डमकच आ गया। वही डमकच है, सेम है। उसमें भी वही था जिसमें हम लोग मुंडारी लोक नृत्य में भी डमकच पढ़े, इसमें भी जो भी हम लोग पढ़ रहे सदानी लोक नृत्य वही सेम डमकच है। ज्यादा कुछ इसमें याद नहीं रखना है, लेकिन 2-3 बार उसमें भी वही नृत्य किया जाता है, इसमें वही है। अपनी सरलता और कोमलता के कारण डमकच को झारखंड का सबसे लोकप्रिय नृत्य माना जाता है। कुछ कुछ नृत्य होगा कि जो कि रिपीट है, मुंडारी में भी है, हो में भी है, सदानी में भी है। तो यहाँ अलग करके पढ़ा रहे इसलिए सबको अलग अलग से बताना पड़ रहा है। अपनी सरलता और कोमलता के कारण डमकच को झारखंड का सबसे लोकप्रिय माना जाता है। डमकच स्त्री प्रधान नृत्य है। हम लोग पढ़ लिए थे स्त्री प्रधान है, लेकिन कहीं कहीं इसमें पुरुष भी शामिल होते हैं और डमकच जो है वो विवाह के दौरान किया जाता है, वर और वधू के आंगन में होता है। डमकच नृत्य विवाह शादी तय हो जाने के बाद, लेकिन ये है सदानी में हो रहा है तो इसका थोड़ा नियम अलग है। 15 दिन पूर्व से ही वर वधू के घर आंगन में रात्रि में होता है। यह नृत्य देव उठान से आरंभ होकर रथ यात्रा की समाप्ति तक चलता है और ये जो नृत्य है वो देव उठान से आरंभ होकर रथ यात्रा तक चलता है। फिर इसमें हम लोग देखे थे कि जसपुरिया, असमिया, झुमटा, एक हरिया और दोहरी डमकच इसके प्रमुख भेद हैं। उसके बाद है कि डमकच कोमल भावों की नृत्य शैली है। कोमल भावों की नृत्य शैली है। और हम लोग देखे थे कि पिछला क्लास में कि डमकच जो नाम पड़ा है वो जो महिला है इस नृत्य को करते समय अपने केस को डमरू के जैसा बांध लेती, जिसके कारण ही इसका नाम डमकच पड़ा।
तो डमकच नृत्य की पहचान बूचू, सोना, मेना, रेलो, सालो, किरे, नीरे जैसे स्वर पूरक ध्वनियों के प्रयोग से होती है। और ये सब वर्ड यूज किया जाता है, बूचू, सोना, मेना, रेलो, सालो, किरे, नीरे। ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रख सकते हैं। अब है भिनसरिया, नाम से पता चल रहा है भिनसरिया मतलब भोर भोर। तो रात्रि के समाप्त होने और कार्यक्रम समाप्ति के समय यह नृत्य होता है। एक पढ़े थे प्रातःकाली, तो सुबह सुबह अधरतिया जो कि आधा रात में, यहाँ है भिनसरिया ये भोर भोर में। रात्रि के समाप्त होने और कार्यक्रम समाप्ति के समय यह नृत्य होता है। तेज, मध्यम, उसके बाद धीमा होकर यह नृत्य समाप्त होता है। सबसे पहले ये तेज गति से किया जाता है, फिर थोड़ा धीमा होता है, मध्यम होता है, उसके बाद धीरे धीरे होकर ये समाप्त हो जाता है। और ये क्या होता है कि अखाड़ा, मतलब अखाड़ा में कोई प्रोग्राम चल रहा है, रात भर चला, और उसके अंत में एक नृत्य किया जाता है, जिससे आप पता चलता है कि अब सबको घर जाना है, अखाड़ा छोड़ना है। अब है रास नृत्य। अब ये रास नृत्य जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के पूर्व एवं पश्चात संपन्न होने वाला एक पुरुष प्रधान नृत्य है। रास पूर्णिमा बोला जाता है, कार्तिक पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी बोला जाता है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा के पहले और पश्चात, उसके बाद संपन्न होने वाला एक पुरुष प्रधान नृत्य है। यह श्रृंगार तथा भक्तिपूर्ण गीतों पर आधारित है। ये जो रास है वो हम लोग सुने हैं कि कृष्ण जी रास रचाते थे, तो मतलब अब ये भक्ति पूर्ण गीतों पर आधारित है। पंच परगना क्षेत्र रास नृत्य के लिए विख्यात है। अब कौन सा क्षेत्र विख्यात है? तो पंच परगना। रास नृत्य में कली, जिसे नर्तकी कहा जाता है, राधा तथा गोपियों के तथा झुमराहा पुरुष कृष्ण या गोपों के प्रतीक होते हैं। रास नृत्य में एक कली होती है और दूसरा क्या होता है? झुमराहा, या जिसे हम मान लें नर्तक है, तो वो कृष्ण जी के रूप को दिखाते हैं, और जो नर्तकी है वो राधा या गोपिया उसके रूप को दिखाते हैं। अब है कली, कली नृत्य। कली से समझ में आ रहा है कि नर्तकी का बात कर रहा है। तो कली फूल के खिलने की सुंदरता को प्रतिबिंबित करती कली नृत्य को नचनी खेलड़ी नाच के नाम से जाना जाता है। ये जो नचनी खेलड़ी नाच है, इसे याद रखना है। और एक हम लोग कल पढ़े थे राचा, राचा नृत्य, जिसे कहा जाता था नाचना बर्चा खेलना, नाचना बर्चा खेलना, या फिर खड़िया नाच, या फिर खड़िया नाच। राचा नृत्य को नाचना बच्चा खेलना या खड़िया नाच के नाम से जाना जाता था। तो उसी प्रकार कली नृत्य को नचनी खेड़नी नाच के नाम से भी जाना जाता है। कली नृत्य में नर्तकी भरपूर श्रृंगार किए रहती। कली है तो पूरा श्रृंगार करके है, और ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। किंतु कली नृत्य इसका नाम है, तो केंद्र में कली ही रहती है, बीच में कली बैठ के है और साइड साइड में नाच रहा है नर्तक सब। झारखंडी समाज की महिलाएं कली नृत्य को पसंद नहीं करती। अब पसंद नहीं करती झारखंड की महिलाएं, क्यों? क्योंकि इस नृत्य के कारण न जाने कितने घर बर्बाद हो गए। नागपुरी में अनेक कलियां नर्तकी ही नहीं बल्कि गायिका और कवित्री हो गई, इसलिए पसंद नहीं करती थी। मतलब इसके चलते कई घर बर्बाद हो गए। और नागपुरी में तो जितनी भी कलियां नर्तकी थी वे लोग गायिका बन गई और बाद में कवित्री भी हो गई। मूंगा नचनी का नाम यहाँ काफी गौरव के साथ लिया जाता है, जो कवित्री भी थी। और मूंगा नचनी जो थी वही कली, मतलब कली नृत्य में जो मुख्य केंद्र में जो थी वो मूंगा नचनी करके एक थी, और ये काफी गौरव के साथ इसका नाम लिया जाता है इनका, और ये कवित्री भी थी। अब है नटवा। नटवा से समझ में आ रहा है, नटवा पुरुष प्रधान, नाम से समझ में आ जाता है कि हाँ ये पुरुष प्रधान नृत्य है। ये पैका नृत्य का एकल रूप है। जो पैका नृत्य है उसका अकेला रूप है। नटवा शब्द, नटवा नट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नाचने वाला। नटवा मतलब ही होता है नाचने वाला। और ये पंच परगना क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। और रास नृत्य भी अभी देखे हम लोग कि रास नृत्य भी पंच परगना क्षेत्र में काफी प्रचलित है। नटवा नृत्य वीरता का प्रतीक है। इसमें कलाकार कलाबाजी के प्रदर्शन के माध्यम से यह जताते हैं कि युद्ध मैदान में वे दुश्मन के साथ किस तरह लड़ते हैं। मतलब इसमें जो नृत्य होता है वो वीरता कलाबाजी करते हैं, इसमें जिस तरह युद्ध लड़ा जाता है उस तरह, और दिखाते हैं कि दुश्मन से किस प्रकार लड़ते हैं। पंचपरगना क्षेत्र में पुरुष नर्तक, पंचपरगना क्षेत्र में क्या होता है, जो पुरुष नर्तक है, पुरुष जो डांस करते हैं उन्हें नटवा ही कहते हैं। नटवा नृत्य श्रृंगार और वीर रस का संगम है। जिस प्रकार छऊ श्रृंगार और वीर रस का संगम था, उसी प्रकार नटवा भी श्रृंगार और वीर रस का संगम है। जबकि हम लोगों ने देखा कि जो पैका है वो केवल वीर रस का संगम है, वीर रस।
अब है जदूरा। यह नृत्य मुंडा, उराव एवं सदान तीनों का प्रमुख नृत्य है। अभी हम लोग जैसे कि मुंडारी लोक नृत्य में भी जदूरा देखे, उराव उराव में भी जदूरा और सदान में भी जदूरा पढ़ रहे हैं, मतलब तीनों का प्रमुख नृत्य है। यह नृत्य मुंडा, उराव एवं सदान का प्रमुख नृत्य, और उराव में इसके क्या था, डोडोंग। मुंडा उराव के जदूरा नृत्य सदानों के जदूरा नृत्य से भिन्नता लिए हुए होते हैं, थोड़ा थोड़ा भिन्न होता है। मुंडा उराव की जो जदूरा नृत्य है वो सदान के जदूरा नृत्य से थोड़ी भिन्न होती है। अब है घोड़ा नाच। ये घोड़ा नाच हम लोग देखे हैं कब, पहले के जमाने में जब शादी होता था, बाराती जाने के टाइम में हम लोग देखे हैं बहुत सारा घोड़ा नाच, आप लोग भी देखे होंगे। तो वही घोड़ा नाच अक्सर अक्सर विशेष, जैसे मेलों, सॉरी, घोड़ा नाच अवसर विशेष मतलब किसी कोई विशेष अवसर पर, जैसे कि मेला हुआ, त्योहार हुआ, उत्सव एवं बारात के स्वागत के समय का आकर्षक गीत विहीन नृत्य। इसमें केवल डांस किया जाता है, कोई गीत नहीं रहता है। इस नृत्य में घोड़े की अनुकृति पर बांस की पट्टियों से बिना पैर के घोड़े का आकार दिया जाता है, और इसमें क्या होता है कि बांस या लकड़ी की पट्टी से घोड़ा बना दिया जाता है, और बैठने के स्थान पर नर्तक इस तरह खड़ा रहता है कि लगता है कि वह घोड़े पर सवार है। उसका जो बनाता है उसमें केवल नर्तक खड़ा रहता है, जिससे लगता है कि उसी के ऊपर बैठा हुआ है। इस नृत्य में नर्तक राजा की तरह आकर्षक भड़कीले पोशाक में सजा रहता है। वो जो अंग्रेज सब है उसके जैसा पोशाक पहन लेता है ना, राजा के जैसा तो नहीं देखे हैं, तो उस तरह का भड़कीला पोशाक में सजा रहता है। पांडे दुर्गानाथ राय, ये नाम इंपॉर्टेंट है। पांडे दुर्गानाथ राय नागपुरी क्षेत्र के प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य के नर्तक थे। जो पांडे दुर्गा माँ कभी कभार घोड़ा में भी आती है। इस तरह कर लीजिए कि कभी कभार जब नवरात्रि में ऐसा सुनने को मिलता है कि इस पर घोड़ा में आ रही है या फिर घोड़ा में जा रही है, तो घोड़ा नाच में दुर्गानाथ राय। और छऊ में सुधेंदु नारायण सिंह, और पैका में रामदयाल मुंडा। तो ये सब याद रखना है। और घोड़ा नाच में दुर्गा नाथ राय नागपुरी क्षेत्र के प्रसिद्ध घोड़ा नृत्य के नर्तक थे। अब है पहिल सांझा। पहिल सांझा से ही समझ में आ रहा है कि रात का पहल टाइम में धीमी और मध्यम गति से किया जाने वाला यह नृत्य रात के प्रथम पहर का झूमर नृत्य गीत है। पहिल सांझा, अधरतिया, प्रातकली, भिनसरिया, ये सब नाम से ही पता चल जाएगा। अधरतिया जो है कि आधी राती के समय का झूमर नृत्य गीत है, और ये तीव्र गति का रस से परिपूर्ण नृत्य है। अब है लुझरी नृत्य। यह जनानी एवं मर्दानी दोनों झूमर में प्रयोग होने वाला नृत्य है। जनानी झूमर और मर्दानी झूमर जो हम लोग अभी देखें, जो जनानी झूमर है महिलाओं द्वारा किया जाता है जनी झूमर, और मर्दानी झूमर जो था वो पुरुषों द्वारा किया जाता है। और लुझरी जो नृत्य है वो दोनों झूमर में प्रयोग होता है। इस नृत्य में नृत्य मंडली लुझकते हैं, जिसके कारण इसे लुझरी नृत्य कहते हैं। और यह नृत्य अंगनयी नृत्य की एक शैली है। अंगनयी नृत्य जो था कि वो अंगना में किया जाता है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, महिला प्रधान नृत्य था, और उसी की एक शैली है जिसे लुझकवा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। मतलब लुझरी नृत्य को लुझकवा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अब है रस किर्रा नृत्य। रस से परिपूर्ण यह तीव्र गति का झूमर नृत्य गीत है। लधुआ नृत्य अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध लधुआ नृत्य गाढ़े प्रकृति का झूमर नृत्य है। अब है मटकोड़ या पैन काटन नृत्य। अब मट मिट्टी कब काटा जाता है और पानी कब काटा जाता है शादी विवाह के टाइम, तो यह गीत विहीन नृत्य है। इसमें क्या होता है, गीत नहीं होता, केवल नाचती है, जो विवाह के पूर्व का नेकचार करने आते जाते समय किया जाता है। इसमें मिट्टी काटने और पानी काटने के नेक के समय दो महिलाएं एक दूसरे की कमर दाएं बाएं पकड़कर नृत्य करती। नाम से ही समझ में आ जाएगा, इसमें कोई याद करने जैसी है नहीं। उदासी तथा पावस, यह मुख्यतः नृत्य विहीन गीत है। नृत्य विहीन गीत नहीं होगा, ये गीत विहीन नृत्य है। यद्यपि मर्दानी झूमर में इस गीत पर नृत्य होता है। उदासी गर्मी मुख्यतः जेठ बैसाख में तथा पावस नृत्य सावन में होता है।
उदास हम लोग कब होते हैं, जब बहुत ज्यादा। इसमें सिर्फ हम लोग को ये याद रखना है कि उदासी कब का है और पवस कब का नृत्य है। तो उदासी नृत्य जो है वो जेठ महीना गर्मी के टाइम में, उदास जब बहुत ज्यादा गर्मी लगता है तो सब उदास हो जाता है, तो ये उदासी नृत्य गर्मी के टाइम का है। बस इसे याद रखिएगा कि गर्मी के टाइम है, तो पवस अपने पता चल जाएगा कि ये नृत्य सावन सावन में होता है। अब सोहराय नृत्य, उसमें भी हम लोग देखे थे। यह नृत्य दीपावली पूजा के दूसरे दिन अर्थात पशु पूजा के दिन पशुपालकों के द्वारा की जाती है। और इसमें यह अहिर नाच के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मतलब इसको अहिर नाच के नाम से भी जाना जाता है। और महिलाओं के द्वारा चुमावड़ी गीत गाया जाता है। और पुरुषों के द्वारा जो था वो पीडीएफ में गाय जमाव था, लेकिन होगा गाँव जमाव गीत। कहीं कहीं से गाय दिखाया गया है, कहीं से गाँव दिखाया गया, लेकिन होगा वास्तव में गाँव जवाब गीत। अब है माठा। माठा हम लोग उसमें भी पढ़े थे, और ये सोहराय के समय का पुरुष प्रधान नृत्य है। माठा नृत्य का प्रचलन आदिवासियों एवं सदान दोनों में होता है, और सदानों में मात्र पुरुष ही इस नृत्य में भाग लेते हैं, जबकि उराव में स्त्री पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं। बंगला झूमर, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। बंगला से प्रभावित यह नृत्य पंच परगनिया एवं नागपुरी क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है। ठड़िया नृत्य, यह पुरुष महिला दोनों का नृत्य है। इसमें सीधी खड़ी चाल में चलते हुए नृत्य किया जाता है। इसमें सीधा चल के नृत्य किया जाता है। खड़ा होने के कारण ही इसे ठड़िया से ही हो जाएगा कि ये खड़ा होने के कारण खड़ा नृत्य है। सीधी चाल में खड़ी होकर नृत्य करते हैं, जिसके कारण ही इसे ठड़िया नृत्य कहा गया। मंडा या भगतिया, मंडा माने भोक्ता पर्व जो होता है शिव जी के लिए, ये महादेव पूजा का नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है। हम लोग देखे हैं, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या देखे थे। मतलब भक्ता मेला देखे ही होंगे बहुत कोई, तो उसमें जो होता है वही जो नृत्य किया जाता है उसे मंडा नृत्य या भगतिया नृत्य कहा जाता है, जिसमें महिलाएं सौक्ताइन के रूप में, ये इससे याद रखना महिला क्या होती है, सौक्ताइन के रूप में। और इस नृत्य में महिलाएं माथे पर जल लिए रहती है और नर्तकों पर आम्र पल्लव से मार्जन करती रहती है। नीचे जो है सौक्ताइन, वे लोग माथे पे जल लेती है और नर्तक जो है उनके ऊपर आम्र पल्लव से मार्जन करती है। यह गीत विहीन नृत्य, इसमें कोई गीत नहीं होता है, इसमें सिर्फ वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो मंडा या भगतिया नृत्य कब किया जाता है, मंडा पर्व के समय किया जाता है यह, और ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। झूमर नृत्य, यह झारखंड के सदानों द्वारा किए जाने वाला एक प्रमुख नृत्य है। झूमर अति प्राचीन है। झूमर नृत्य जो है वो सबसे प्राचीन नृत्य है। भीमबेटका शिलाश्रय में सामूहिक नृत्य की 9000 वर्ष पुरानी प्राप्त चित्र झूमर लोक नृत्य के समान है और संगीत वाद्य यंत्र मांदर के समान है। इसे थोड़ा ध्यान में रखना है कि भीमबेटका शिलाश्रय में एक चित्र मिली है जो 9000 वर्ष पुरानी है, जो झूमर नृत्य के समान ही छपी हुई है, और उसमें जो वाद्य यंत्र का यूज हुआ वो मांदर के समान है। और झूमर क्या है, अति प्राचीन नृत्य है। तो इस प्रकार हम लोग का सदानी लोक नृत्य भी खत्म होता है। अब देखते हैं हो नृत्य, हो लोक नृत्य। इसमें जो पहला नाम आता है वो माघे। यह नृत्य माघे या माघे, यह नृत्य माघ महीने के पूर्णिमा को होता है। यह एक सामूहिक नृत्य है, और इसमें सब पहले नृत्य तब गीत होता है, पहले नाचा जाता है उसके बाद गीत गाया जाता है। तो माघे जो है कि वो हो लोक नृत्य है, और ये माघ महीने के पूर्णिमा में प्रारंभ होता है, और इसमें पहले नाच होता है फिर गीत होता है। इस नृत्य में हो समुदाय के संगीत में प्रयुक्त होने वाले सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है, और हो समुदाय में जितने भी संयुक्त संगीत में जितने भी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है सभी का यूज माघे नृत्य में किया जाता है। बा नृत्य, यह सरहुल पर्व के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। सरहुल को बा भी कहा जाता है, और यह सरहुल पर्व के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। यह एक सामूहिक नृत्य है जिसमें पुरुष महिलाओं का अलग अलग दल होता है। सामूहिक नृत्य है, लेकिन इसमें महिला भी अलग और पुरुष दोनों का अलग अलग दल होता है। इसमें पुरुष एवं महिलाएं एक साथ जुड़कर नृत्य नहीं करते हैं, इसमें नृत्य गीत एक साथ चलते हैं। इसमें महिला पुरुष एक साथ जुड़कर नृत्य नहीं करते, अलग अलग करते हैं। इस नृत्य में मांदर, नगाड़े, ऋतु, बनम, दमा, दुमड़, झांझ, करताल आदि का प्रयोग होता है। हेरो को याद रखना है, यह धान बुनाई, इसको पिछला क्लास में याद कराए थे कि धान वो गीत था, हेरो गीत। धान बुनाई, जब धान का बुनाई हो जाता है उसके बाद
चारों ओर हरियाली नजर आता है, तो उस समय हैरो गीत गाया जाता है। तो यहाँ पे हैरो नृत्य किया जाता है। जोम नमा, नया अन्न ग्रहण करने की खुशी में एक नृत्य किया जाता है जिसे जोम नमा नृत्य कहते हैं। और यह नया खानी या नया अनाज खाने पर्व के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य। उस समय ये गीत भी गाया जाता है। दंसई नृत्य, उसमें भी पढ़े थे दंसई, जो कि दशहरा के समय किया जाता है। दुर्गा पूजा का समय का नृत्य, उसमें हम लोगों ने पढ़े थे कि वो गुरुगृह में होता है और मंत्र विद्या का जब प्रशिक्षण होता है उस दौरान किया जाता है। और ये दशहरा के समय किया जाता है। यह दशहरा या दुर्गा पूजा के समय का नृत्य है। यह पुरुष प्रधान नृत्य है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें नर्तक अपने हाथों में छोटे छोटे डंडे पकड़ते हैं, बिल्कुल डांडिया की तरह ही डंडे लेते हैं और नृत्य करते हैं। इसमें नर्तक थाल कटोरा घंटा बजाते हुए घर घर जाकर आंगन में नृत्य करते हैं। वो जो हम लोग देखे थे कल, वो मुंडारी में जो था वो थोड़ा अलग था। मुंडारी में वो गुरु के घर में ही होता था, लेकिन ये जो है सदानी वाला, ये वाला है कि ये सभी के घर घर जाकर आंगन में नृत्य करते हैं। इसको हम लोग देखे भी हैं। दुर्गा पूजा के समय आदिवासियों के द्वारा बहुत सारे इस तरह आते हैं और नृत्य करते हुए, घर घर नृत्य करते हुए लोग जाते हैं। सोहराई नृत्य, ये इस नृत्य का आयोजन पालतू पशुओं के लिए किया जाता है। फिर से आ गया, वही है। अब है खड़िया लोक नृत्य। तो इसमें हरियो नृत्य, यह एक सामूहिक नृत्य है। यह युवाओं का जतरा नृत्य है। हरियो नृत्य जो है वह युवाओं का एक जतरा नृत्य है। माघ के महीने में खड़िया गांव के लोग नृत्य के लिए जतरा मतलब मेला आते हैं और सामूहिक नृत्य करते हैं। माघ के महीने में खड़िया गांव के लोगों के द्वारा नृत्य के लिए वो लोग जतरा जाते हैं और सामूहिक नृत्य करते हैं। यह वृत्ताकार दौड़ते हुए तीव्र गति का नृत्य है। तो इसमें सिर्फ ये याद रखना है कि माघ के महीने में इसे किया जाता है खड़िया गांव के लोगों के द्वारा जतरा, जब वो लोग मेला जाते हैं तब। किन्भर नृत्य, किन्भर का मतलब होता है आंगन, अतः यह घर के आंगन में किया जाने वाला नृत्य है जो फागुन से बैसाख तक चलता है। फागुन से बैसाख तक याद रखना है कि किन्भर जो है वो फागुन से बैसाख तक चलता है और ये एक सामूहिक नृत्य है। इसमें वृत्ताकार झूम झूम कर नृत्य करता है। अब है हल्का नृत्य, यह एक सामूहिक नृत्य है। इस नृत्य की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें बाजे नहीं बजते हैं और इसमें नृत्य में पाड़ू गीत गाया जाता है। इसे याद रख सकते हैं, हल्का नृत्य में पाड़ू गीत गाया जाता है। किसी तरह लिंक करके याद रख लीजिएगा। यह अखड़ा का नृत्य है। इसके अलावा यह चरवाहे की थकान, ये मेन है। हल्का होने के लिए थकान मिटाएंगे, बना हल्का हो गए, तो चरवाहे की थकान मिटाने का गीत है। इस नृत्य में जेठवारी और कुंवारी पाड़ू के गीत गाए जाते हैं। तो इसमें क्या था कि ये चरवाहे की थकान मिटाने का गीत है, का भी नृत्य है। और इस नृत्य में जेठवारी और कुंवारी पाड़ू के गीत गाए जाते हैं। जतरा नृत्य, यह एक सामूहिक नृत्य है। इसे कुहडिंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। जतरा नृत्य को कुहडिंग नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पुरुष एवं महिला एक दूसरे को जोड़कर कतारबद्ध नृत्य करते हैं। कतारबद्ध होकर नृत्य करते हैं। इंदो जतरा नृत्य, इंदो जतरा आश्विन महीने में किया जाता है। इसमें ठड़िया, लहसुआ एवं राचा इस नृत्य की 3 श्रेणियां हैं। ठड़िया में खड़े होने की मुद्रा में नृत्य किया जाता है। ठड़िया हम लोग पढ़ चुके हैं कि मतलब बोल रहा है कि इंदो जतरा नृत्य जो है वो आश्विन महीने में किया जाता है और इसकी 3 शैलियां हैं, ठड़िया, लहसुआ और राचा। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ठड़िया जो है कि सीधा चाल में चल के नृत्य किया जाता है, इसलिए खड़ा होने की वजह से इसे ठड़िया कहा जाता है। और लहसुआ में हम लोग पढ़े थे कि उसमें लुझकते हुए नृत्य किया जाता है। और राचा में क्या है कि नृत्य में एक दूसरे की भुजाओं को पकड़कर वृत्ताकार घूमते दौड़ते हुए नृत्य करते हैं। राचा, यहाँ राचा होगा। राचा जो नृत्य था वो खूंटी जिले में फेमस था। और साथ ही इसको क्या बोलते थे अभी बताएं, नाचना, बर्चा खेलना या फिर खड़िया नाचना, इतना इसको कहा जाता है। अब है डोयोर।
यह मुख्यतः डोयर मैंने युवाओं का नृत्य है। यह सर्पाकार गति का होता है, सांप जिस तरह चलता है उस तरह। इसमें एक दूसरे का हाथ पकड़कर कतार में नृत्य करते हैं। इस नृत्य की विशेषता यह है कि नृत्य करने वाले अपने अपने कंधे पर एक डंडा रखते हैं, डंडा रख के नृत्य करते हैं। डोयोर तो ये युवाओं का नृत्य है। डोयर क्या है, तब से हम लोग देख रहे हैं महिला पुरुष महिला पुरुष, लेकिन ये जो डोयर है ये युवाओं का नृत्य है। ये सर्पाकार गति का नृत्य है और इसमें पुरुष कंधा पर एक एक डंडा रख के नृत्य करते हैं। जदुरा नृत्य, फिर से जदुरा आ गया। यह एक सामूहिक नृत्य है। इसमें हाथों को जोड़कर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में झुकने की मुद्रा अधिक होती है। अब है जेठ लहुसुआ। यह नृत्य जेठ महीने में प्रतिदिन रात्रि में किया जाता है। अब ये प्रतिदिन किया जाता है। जेठ लहुसुआ जो नृत्य है वो रात्रि में प्रतिदिन किया जाता है। इसमें महिला पुरुष पंक्तिबद्ध हाथों से हाथ जोड़कर नृत्य करते हैं। इसमें नर्तक गीत की समाप्ति पर चला लाही हेरे, चला लाही हेरे कहते हुए छलांग लगाते हैं। जिसमें एक वर्ड है चला लाही हेरे, इसको कहते हुए छलांग मारते हैं। अब है कुंवार अघन लहुसा नृत्य। यह भी एक सामूहिक नृत्य है जो लहुसा नृत्य के समान ही किया जाता है। इसमें आधी रात तक ही नृत्य किया जाता है। अब है, ज्यादा नहीं है, खत्म हो जाएगा। जेठवारी ठड़िया नृत्य। यह मस्ती भरा नृत्य है जिसमें सभी आयु वर्ग के लोग भाग लेते हैं। इस नृत्य की विशेषता क्या है कि इसमें लचक है, अर्थात लचक लचक के नृत्य किया जाता है। ठड़िया, जेठवारी ठड़िया में लचक लचक का नृत्य किया जाता है, जबकि ठड़िया में खड़ा होकर नृत्य किया जाता है। करम उड़िया, यहाँ उड़िया नहीं ठड़िया होगा। करम ठड़िया नृत्य, यह उत्साह और उमंग का नृत्य है। कुंवार ठड़िया भी कहा जाता है। यह नृत्य दाएं पद से आरंभ होकर दाईं ओर मुड़ते हुए नाचते हैं। इतना कुछ नहीं याद रखना है। जेठवारी ठोइली नृत्य, ठोइलो नृत्य, यह तीव्र गति का नृत्य है जिसमें नर्तक दल सर्पिल गति से नृत्य करते हैं। जेठवारी अंगनई नृत्य, यह काफी लोकप्रिय और भावात्मक नृत्य है। अंगनई नृत्य के बारे में देखें कि वो आंगन में किया जाता है। और ये जेठवारी अंगनई नृत्य जो काफी लोकप्रिय और भावात्मक नृत्य है। नाचने वाले भी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। इस नृत्य में बाएं पैर के बाद दाहिने को नृत्य के लिए उठाते गिराते हैं। अब है चैत बैसाखी ठड़िया नृत्य। यह मुख्य ललचाने वाला नृत्य है। जो है चैत बैसाखी वो ललचाने वाला नृत्य है। इसमें रसिक बूढ़े बुढ़िया भी अखाड़े में नृत्य करने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। इसमें जो डोयर पढ़े उसमें युवाओं का नृत्य था, और जो चैत बैसाखी ठड़िया नृत्य है इसमें बूढ़ा बूढ़ी भी यहाँ तक कि अपने आप को नृत्य करने से रोक नहीं पाते हैं। मतलब ये नृत्य ही इस प्रकार का होता है कि सब ललचा जाता है। और जेठवारी अंगनई नृत्य इतना भावात्मक पूर्ण होता है कि सबको ही मंत्रमुग्ध हो जाता है। अब है चैत बैसाख लहसुआ। यह विशेष मनोहारी नृत्य है। स्वागत समारोह आदि में इसकी प्रस्तुति देखते ही बनती है। इसमें वादक दल के लोग अपनी पगड़ी पर मोर पंख लगाए रहते हैं, मोर पंख। चैत बैसाख लहसुआ में मोर पंख और एक ठो क्या परे पैका, इसमें कलगी था, कलगी लगी या मोर पंख लगी, पगड़ी पहनते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट नृत्य है उसी को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें हम लोग इतना पढ़ना था इसलिए पढ़ लिए, लेकिन हाँ अगर हमको पढ़ना रहता तो हम इतना सारा नहीं पढ़ते और मतलब थोड़ा एनालिसिस कर लेते, लेकिन हमको भी पढ़ाना है तो हमको सब पढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोग देखिएगा, जितना याद हो सकता है याद करिए, बाद में तो इम्पोर्टेंट बताया ही जाएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी आप लोग बता सकते हैं, इतना कंटेंट चाहिए या नहीं चाहिए वो भी बोल सकते हैं। और क्लास अभी इस सप्ताह बाकी सर के थोड़े से डिस्टर्ब होंगे क्योंकि सभी का तबीयत थोड़ा बहुत खराब है। और अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा लोकगीत।